आज हम समीकरण के मूलों के बारे में कुछ और एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। जैसे प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण ax³ + 3bx² + 3cx + d = 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, और दूसरा पार्ट है इसका कि यदि इसके मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। चूँकि ये 3 घात की समीकरण है तथा इसके 3 मूल होंगे, तो यदि किसी समीकरण के 3 मूल समांतर श्रेणी में हो तो वह मूल होंगे अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना। अब इन मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर -3b/a, और मूलों का गुणनफल होगा अल्फ़ा इसमें तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बराबर आ जाएगा -3b/a, और अल्फ़ा बराबर आ जाएगा -b/a। चूँकि अल्फ़ा समीकरण का मूल है अतः ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर अल्फ़ा इंटू -b/a का होल क्यूब प्लस 3b इंटू -b/a का होल स्क्वायर प्लस 3c इंटू -b/a प्लस d = 0। ठीक है ना। इसको क्यूब करके सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास प्रतिबंध आ जाएगा 2b³ माइनस 3abc प्लस a² d = 0, जो कि इसका एक अभिष्ट प्रतिबंध है। जैसे दूसरा दे रखा है कि यदि इसके 3 मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो गुणोत्तर श्रेणी में 3 मूल होंगे अल्फ़ा/बीटा कॉमा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा। यहाँ अपन अगर तीनों समीकरण के मूलों का गुणनफल देखें तो अल्फ़ा/बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होगा, -d/a। ठीक है ना। बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा³ बराबर हो गया -d/a, अल्फ़ा बराबर हो गया -d/a का होल क्यूब। अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो अपने पास आ जाएगा a इंटू -d/a प्लस 3b इंटू -d/a टू द पावर 2/3 प्लस 3c इंटू -d/a की पावर 1/3 प्लस d = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों पक्षों को क्यूब करने पर b³ इंटू -d/a का होल स्क्वायर बराबर -c³ इंटू -d/a, प्रतिबंध आ जाएगा b³ d = c³a। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण के 2 मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। समीकरण है x³ - px² प्लस qx - r = 0। चूँकि ये 3 घात की समीकरण है, इसके 3 मूल होंगे। मान लिया मूल है अल्फ़ा बीटा और गामा, तो समीशन अल्फ़ा बराबर तो हो जाएगा p, ठीक है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर p। 2 मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, इसका मतलब यहाँ अपन अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा मान ले, तो अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा रखते ही गामा बराबर अपने पास हो जाएगा p। ठीक है, गामा समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए p का गामा का मान समीकरण में रखने पर इक्वेशन होगी p³ माइनस p³ प्लस qp माइनस r = 0, अर्थात प्रतिबंध होगा pq बराबर r। दूसरी है समीकरण x4 + x³ माइनस 16x² माइनस 4x प्लस 48 = 0 को हल कीजिए, जहाँ इसके 2 मूलों का गुणनफल 6 दिया हुआ है। कोई भी 2 मूलों का गुणनफल, तो चूँकि समीकरण 4 घात की है अतः दी हुई समीकरण के 4 मूल होंगे। मान ले अपन अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। अब यहाँ दे रखा है 2 मूलों का गुणनफल 6 है। मान लिया अपने गामा और डेल्टा का गुणनफल 6 है, तो पहली कंडीशन तो हो जाएगी इक्वेशन
गामा इंटू डेल्टा बराबर 6। पहले आएगा समीकरण के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -1। फिर समीशन अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा -16, ठीक है ना। समीशन अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा 4 और अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर हो जाएगा 48। अब गामा इंटू डेल्टा बराबर 6 है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर 8, ठीक है। अब अल्फा बीटा बराबर 8, तो समीकरण 4 से अल्फा बीटा बराबर 8 रखेंगे तो सबसे पहले होगा 8 गामा प्लस 8 डेल्टा, ठीक है ना। और यहाँ पे गामा डेल्टा 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 4। इससे अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास है समीकरण 2 और 6 से। दोनों को हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 और गामा प्लस डेल्टा बराबर 5 आ जाएगा। समीकरण 5 और 4 से अल्फा बीटा बराबर 8 और गामा डेल्टा बराबर 6। तो इन समीकरणों को हल करने पर इसके अभिष्ट मूल प्राप्त हो जाएंगे 3, 2, -4। समीकरण में अल्फा बीटा बराबर 8 है, इससे अल्फा का मान निकाल लो। अल्फा का मान निकाल के यहाँ रख दो, बीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर लो बीटा के मान। जैसे वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण x4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 के मूल संबंध बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होने चाहिए। तो दी हुई समीकरण के 4 मूल है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब समीशन अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर हो जाएगा -p/a, यानी a बराबर 1 है तो -p। समीशन अल्फा बीटा बराबर q, समीशन अल्फा बीटा गामा बराबर -r और अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर s। अब अपने को दे रखा है बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा। तो समीकरण 1 और 5 को हल करें अपन कि बीटा और गामा का मान अल्फा प्लस डेल्टा रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। समीकरण 3 को हल करेंगे, 3 में मान रखेंगे समीकरण 2 से, तो 6, 7, 8 से अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी p³ माइनस 4p³ प्लस 8r इज इक्वल टू 0, जो कि एक अभिष्ट प्रतिबंध है। जैसे समीकरण 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हल कीजिए जबकि दो मूलों का अनुपात 3:4 है। अब चूंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 मूल होंगे अल्फा बीटा और गामा, 3 मूल अगर ले तो अब ये कह रहा है कि दो मूल 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक मूल अगर 3 अल्फा है तो दूसरा मूल इसका 4 अल्फा होगा। तो दो मूल ये हो गए 3 अल्फा और 4 अल्फा, तीसरा मूल इसका बीटा मान ले, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जब प्रतिबंध निकालेंगे समेशन ऑफ अल्फा यानी मूलों का योगफल, तो 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा अपने पास में 1/2। फिर समेशन अल्फा बीटा बराबर यानी 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू आएगा अपने पास में -22/2 यानी -11 और मूलों का गुणनफल 4 3 या 12 अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होगा 24/2 ये अपने पास में 3 प्रतिबंध हो गए समीकरण 1, 2 और 3। समीकरण 1 और 2 में अगर अपन बीटा का मान लुप्त करते हैं यानी समीकरण 1 से बीटा का मान ज्ञात करके समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने पास में अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी 74 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 22 बराबर 0। इससे अल्फा के 2 मान आएंगे, अल्फा के 2 मान निकाल लो
बीटा अल्फा के से बीटा के मान निकाल लो, ठीक है ना। द्वितीय समूह के मूल ग्राम नहीं है, इसलिए समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसके मूल होंगे -3/2, -2 और 4। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है, समीकरण x³ - 13x² + 15x + 189 = 0 को हल कीजिए। जहाँ यह दिया कि एक मूल दूसरे मूल से 2 अधिक है। अब 2 अधिक है, इसका मतलब इस समीकरण के 3 मूल होंगे। 2 मूल आपस में अधिक है, एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल अल्फा + 2 हो जाएगा और तीसरा मूल बीटा मान ले, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे समीकरणों का योगफल ज्ञात कर लिया, वो आ गया 2α + बीटा = 11, ठीक है। दो गुणन का योगफल समेशन अल्फा बीटा और मूलों का गुणनफल ये आ जाएगा अपने पास में अल्फा बीटा इंटू अल्फा + 2, यानी α² बीटा + 2 अल्फा बीटा = -189, ठीक है। अब समीकरण 2 से बीटा का मान निकाल लो, समीकरण 3 में रख दो, अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, अल्फा के 2 मान प्राप्त होंगे अपने पास में 7 या -1/3। अब अल्फा = -1/3 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए मूल नहीं होगा। अल्फा = 7 ले ले, बीटा का मान आ जाएगा, बीटा = -3, इसलिए इसके मूल होंगे 7, 9 और -3। ये क्या दे रखा है, जैसे निम्न समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में, ये 4 घात की है। अब 4 घात के मूल समांतर श्रेणी में क्या होता है, अल्फा -3 बीटा, अल्फा - बीटा, अल्फा + बीटा और अल्फा + 3 बीटा, यानी 2 पदों का जो अंतर है समान होना चाहिए। अब 4 मूल हो गए, मूलों का योगफल निकाल लो, 2 मूलों का गुणनफल निकाल लो, अपने पास में कंडीशन आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट है, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण x³ - px² + qx - r = 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में। माना कि समीकरण के मूल है अल्फा बीटा गामा, तब समेशन अल्फा = p, समेशन अल्फा बीटा = q और अल्फा बीटा गामा = r। अब प्रश्न के अनुसार मूल अगर ऋणात्मक श्रेणी में है तो 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है ना। जिससे 2 मूलों का जो गुणन योगफल होगा 1/अल्फा + 1/गामा = 2/बीटा, ठीक है ना। तो गामा + अल्फा गामा = 2/बीटा हो जाएगा, क्योंकि जब ऋणात्मक श्रेणी में है तो जो इसका उल्टा करके समांतर बना लो, द्वितीय पद और इसका अंतर तृतीय पद और द्वितीय पद के अंतर के बराबर होगा। तो समीकरण 2 और 4 से क्या आ जाएगा अपने पास में 2 गामा अल्फा + गामा अल्फा = q, यानी गामा अल्फा = q/3। समीकरण 3 में 5 का भाग दे देंगे तो अपने पास बीटा का मान आ जाएगा 3r/q। बीटा का मान समीकरण के मूल है, संतुष्ट करेगा, दी हुई समीकरण में रखेंगे तो प्रतिबंध आ जाएगा 27r² - 9pqr + 2q = 0, जो कि इसका अभीष्ट प्रतिबंध है।